पोको के F7 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर HyperOS का अपडेट आ चुका है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये HyperOS हैरी पॉटर एडिशन है, जिसका नाम रखा गया है 2.0.209 सिंपल, जहाँ पे आपको फुल्ली ये मॉडिफाइड और कस्टमाइज देखने को मिलता है। जैसा कि हमारा एक हैरी पॉटर एडिशन देखने को मिल रहा था चाइना के अंदर, सेम उसी के ऊपर ये बेस्ड है। और इसमें क्या कुछ चीज़ें किस तरीके से हमें देखने को मिलती है, क्या क्या चेंजिंग हमें देखने को मिलता है और स्पेशली परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है, उसकी सारी जानकारी इस वीडियो में आपको जो मिल जाएगी। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चेकआउट करते हैं इस नए अपडेट को। सबसे पहले चीज देखो, यहाँ पे एओडी आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। टाइम का जो स्टाइल है वो आपको डिफरेंट देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन बिल्कुल ही कंप्लीटली चेंज आपको देखने को मिलता है। और चार्जिंग पे जैसे ही डालता हूँ मैं, यहाँ पे जो चार्जिंग एनिमेशन है वो बिल्कुल ही मॉडिफाइड आपको दिखाई देता है। साथ साथ यहाँ पे जो शॉर्टकट देखोगे, यहाँ पे कैप का साइन बना हुआ है, जैसे कि हैरी पॉटर के मूवीज में था हमारा जो टोपी, सेम वही साइन यहाँ पे आपको दिखाई देता है। फॉर्मेट भी यहाँ पे क्लॉक का कुछ उसी तरीके का आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही है। अनलॉकिंग के बाद यहाँ पे जो आपको आइकन कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, पूरा थीम आपको देखने को मिलता है हैरी पॉटर टाइप का, जैसा कि इनका जो फोन आया था चाइना के अंदर गया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो थीम यूज किया गया है। और एक और आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे दे दिया गया है, ताकि आपको ये अगर कलर पसंद नहीं आता तो आप थोड़ा रेड साइड भी जा सकते हो, जो कि आपको देखने को मिलता है। ये रहा, जिसका नाम रखा गया है Redmi Turbo 4 Pro, क्योंकि इसका ही स्पेशल एडिशन आया था जहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिली थी और इसके 2-3 आपको थीम देखने को मिले थे। तो वही चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। और नॉर्मल बेसिक तो आपने जो पहले यूज कर ही रखा है, मैंने कई वीडियो में है जो भी अपडेट आए थे मोड वाले, उनमें दिखाया था। अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा है जो ब्लू से ये रेड पे चेंज हो चुका है। और यहाँ पे हम लॉक स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे आपको चेंज दिखाई देता है। और अगर मैं यहाँ पे चार्जिंग पे डालूँ तो इसका जो चार्जिंग एनिमेशन है वो आपको सेम ही देखने को मिलता है, यानी दोनों का चार्जिंग एनिमेशन सेम आपको दिखाई देता है। बस यहाँ पे कलर थीम्ड है जो चेंज हो चुका है, जो कि देखने में हमें काफ़ी अच्छा लगता है। कंट्रोल सेंटर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, वो सेम टू सेम आपको दिखाई देता है। अगर हम आते हैं अपने सेटिंग के अंदर, तो सेटिंग भी आपका सिंपल सेम देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है हमारे मेंटेनर का नेम, और यहाँ पे आपको दिखाई देता है डिटेल एंड इन्फो, जो कि है हमारा 2.0.209 चाइना बेस, क्योंकि चाइना में एक लेटेस्ट अपडेट आया था कुछ दिन पहले, उसी पे ये मॉडिफाइड है। और कुछ दिन पहले सेम वर्जन का मैंने डिफरेंट अपडेट प्रोवाइड किया था, जो कि वो भी मॉडिफाइड वर्जन ही था। उसमें थोड़े डिफरेंट टाइप के सेटिंग और कस्टमाइजेशन देखने को मिले थे। बाकी कर्नल वगैरह आपको सेम टू सेम चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, इसमें कोई चेंज नहीं है। स्मूथनेस में तो कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलती, रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। बाकी यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब आप सेटअप करोगे तो आपको यहाँ पे चाइना लैंग्वेज देखने को मिलेगा। आप इसे अपना मल्टी लैंग्वेज जो भी आप यूज करते हो उसे यहाँ पे सेट कर सकते हो, आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सारे लैंग्वेज का सपोर्ट यहाँ पे ऐड करा गया है, जैसा कि आप यहाँ पे जो देख सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है क्लियर स्पीकर का ऑप्शन, और एक नया लैब का फीचर्स दिया गया है, जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन ऐड करी गई है। जैसे कि मोस्टली एप्लीकेशन आपके 60 से ऊपर के काम करेंगे। इग्नोर विंडोज सिक्योर फ्लैग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको मॉड्यूल के कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, गूगल पिक्सल के ऑप्शन है, प्ले स्टोर वगैरह का है, FPS वगैरह का है, और साथ साथ यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स, मैसेजिंग स्पूफ वगैरह, DPI चेंज करना, थीम का सर्वर जो कि नॉर्मली आप चाइना से ग्लोबल पे स्विच कर सकते हो। उसका यहाँ पे पावर बटन का एक्सेस आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2 कॉलम का ऑप्शन मिल जाता है स्टाइल में, और यहाँ पे डिवाइस का नेम चाइना वाला रहता है, आप इसे रीनेम करके अपना है जो डिवाइस का रख सकते हो। तो ये भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। और इन सेटिंग का जैसे आप यूज करते हो ना, आप देखोगे कि यहाँ पे आपका ये जो तीनों है ये आपको पास देखने को मिलेगा बाय डिफॉल्ट, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बट इन फ्यूचर अगर ये फेल होता है तो आप इसे वापस से पास कर सकते हो। आई थिंक मैंने इसे ऑन कर दिया है, जिसकी वजह से जो हमें जो वो फेल देखने को मिला, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट मुझे पास देखने को मिला था। तो जब ये आपका पास रहेगा आपको कोई भी दिक्कत है जो नहीं आएगी। बट अभी के टाइम पे मैंने सेटिंग में छेड़छाड़ किया, इसकी वजह से फेल नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पे इसे फिक्स कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो दे रखा है, बस आपको उसे चेकआउट करना है और खुद से सॉल्व कर लेना है। बाकी यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन और बाकी सेम ऑप्शन वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बैटरी का ऑप्शन, जहाँ पे आप देखोगे कि बॉटम पे आने के बाद ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है, लेकिन स्क्रीन ऑन टाइमिंग यहाँ पे फाइनली ऐड हो गया, जो कि पिछले वाले में मैंने कहा था कि मेंटेनर को ऐड करना चाहिए था, क्योंकि ऑफिशियली नहीं है। तो यहाँ पे ये ऐड हो चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगा। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं। साउंड का प्रोफाइल भी आपका है जो सेम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो ऑटो ब्राइटनेस आपका वर्किंग है, एडवांस एक्सेस वगैरह मिलेगा। रिफ्रेश रेट के अंदर बाय डिफॉल्ट ये 60 रहता है डिफॉल्ट पे, तो आप इसे चेंज कर लेना, जहाँ पे 160, 90 और 120 मिलता है। 1 आपका फोर्सफुली 120 इनेबल करने का काम करता है, तो आप इसे भी रख सकते हो या फिर इसे रख सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है AI का वही सेम बेसिक सा ऑप्शन, इसमें जो डिफॉल्ट प्रो वाला फॉन्ट आता है जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। कलर स्कीम पे मैंने जो सैचुरेटेड किया है ताकि कलर थोड़े
बढ़ के निकल के आए, सामने दिखाई दे, अच्छे लगे। और यहाँ पे एक चीज़ और कि जो क्लियर स्पीकर का मुझे सेटिंग देखने को मिला ना, मैंने काफ़ी टाइम से चेक नहीं किया था, बट इस बार मैंने जब इसे ऑन किया तो यहाँ का पूरा लुक मुझे डिफरेंट देखने को मिला। क्या ये पहले से था या नहीं, आप मुझे बताना। अगर आप पोको F7 यूज कर रहे हो और आपके पास जो भी OS अभी डाला हुआ है, तो देखना क्लियर स्पीकर का क्या ये सेम लुक आपको देखने को मिला है या फिर नहीं, जो कि कुछ इस तरीके से ये काम करता है। तो UI चेंज हुआ, कब हुआ ये मुझे पता नहीं। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है होम स्क्रीन, जहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन दिए गए हैं, जैसे कि स्क्रॉलिंग का है, डबल टैप टू लॉक वगैरह का है, रो एंड कॉलम आपको सिमिलर देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको आइकन वगैरह का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे देखो ये रेडमी नोट टर्बो वगैरह का थीम जो अप्लाई है वो देखने को मिलता है। आप चाहो तो डिफॉल्ट थीम के आइकन पे भी जा सकते हो। बाकी यहाँ पे आइकन शॉर्टकट के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, हाइड कर सकते हो अपने ऐप्स वगैरह को। बाकी यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है सर्कल टू सर्च, गो बैक टू प्रीवियस ऐप, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आईफोन वाला स्टाइल, जो कि आप देखोगे यहाँ पे मैंने ऑन कर रखा है और ये बिल्कुल स्मूथली काम करता है। जितने भी मैं तेज या स्लो करना चाहूँ इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, तो ये रियल में काफ़ी ज़्यादा सही निकल के आता है। बाकी यहाँ पे आपको टैब को छोटा बड़ा करने का और कई सारे ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं, जो कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। चाहो तो टैब को छोटा बड़ा कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और जो भी सेटिंग आप करते हो फाइनल एक बार है जो रीस्टार्ट लॉन्चर कर देना, ताकि आपकी सारी सेटिंग अप्लाई हो जाए और आपको उसका है जो इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिले। अब आप यहाँ पे देखो कि मैं इस तरीके से कर रहा हूँ तो ये क्लोज होता जा रहा है। ये क्यों क्लोज हो रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक्टिवेट होगा तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो गए, भाई रिसेंट है बार बार हट जा रहा है, जबकि मुझे यहाँ पे चेंज करना है। तो वो है सेटिंग ये वाला, इसे आपको सिंपल ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद एक बार बस रीस्टार्ट लॉन्चर कर लेना है। उसके बाद जो ये बार बार हमारा जो टैब क्लोज हो जा रहा था वो अब नहीं देखने को मिलेगा। अब देखो मैं इजीली स्लाइड कर पा रहा हूँ, क्लोज नहीं हो रहा। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हो तो ठीक कर सकते हो, क्योंकि बस सेटिंग को ऑन और ऑफ करना है। बाकी नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे वही 2.2 के कस्टमाइज टॉगल मिल जाते हैं, क्योंकि 2.2 का बेस्ट वर्जन है हमारा। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी और बाकी सेम ऑप्शन है। लॉक स्क्रीन के अंदर वही कस्टमाइज शॉर्टकट मिल जाता है लेफ्ट एंड राइट का, जो कि आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे बेसिक से सिमिलर ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे पर्सनलाइज के अंदर आपको AOD में यही इनके जो कुछ वॉलपेपर आपको दिखाई देते हैं, जो कि प्रीवियस जो भी आप यहाँ पे यूज करोगे आपको देखने को मिलेंगे। आप AI डायनेमिक का यूज करते हुए कुछ वॉलपेपर को आप एनिमेट कर सकते हो। जहाँ पे मैंने नॉर्मल से वॉलपेपर इस बार यूज किए ना, तो ज़्यादा अच्छे एनिमेशन मुझे देखने को नहीं मिले, बट पर्सनली ये जो है ना ये मुझे पसंद आया है। तो अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो आपको काफ़ी बेहतरीन सा लुक देखने को मिलेगा आपके होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन के ऊपर। और ये वॉलपेपर चाहिए सेम एनिमेटेड फॉर्मेट में, तो मैं अपने टेलीग्राम के डायनेमिक वॉलपेपर चैनल पे आपको दे दूंगा, वहाँ से आप निकाल के यूज कर सकते हो। और वहाँ पे बहुत सारे डायनेमिक वॉलपेपर मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, जो कि रिसेंटली मैंने कई सारे वीडियो जो मैं आपको दिखाए हैं, तो वहाँ से आप निकाल लेना। बाकी रही बात AOD, तो AOD हमारा है जो देखने को मिल जाता है अनलॉक, जहाँ पे 10 सेकेंड वगैरह के ऑप्शन यहाँ पे ऐड किए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अक्सर इनके जो चाइना वाले वर्जन आते थे उन पे मेरी कंप्लेंट रहती थी क्या को, तो स्क्रीन ऑन टाइमिंग को लेके और साथ साथ यहाँ पे जो इंडिविजुअल डार्क मोड को लेके, तो वो भी चीज़ यहाँ पे इस बार फिक्स कर दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे कि ग्लोर में ये चीज़ रहता था ना, पूरा ऐप लिस्ट यहाँ पे शो होता था, वो चीज़ यहाँ पे डाल दिया गया है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे वही सारे बेसिक से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। ये जो थीम एक्स्ट्रा दिया गया है हैरी पॉटर के, इसके अंदर आइकन एनिमेशन वगैरह आपको दिखाई नहीं देता। तो आपको आइकन एनिमेशन चाहिए तो इनका जो डिफॉल्ट थीम आता है सिस्टम लॉन्चर वाला, वो आप यूज कर सकते हो, या फिर आप कोई और थीम अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको हैरी पॉटर का थोड़ा सा फील लेना है तो उसका जो स्पेशल एडिशन का है वो चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे आइकन एनिमेशन वगैरह भी आ चुका है, और साथ साथ यहाँ पे आप जो किसी भी सिस्टम डिफॉल्ट आइकन को चेंज कर सकते हो, उसके ऊपर है जो डिफॉल्ट डिफरेंट थीम अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अनलॉक करी गई है। बस जो भी चाहिए उसे टैप करो और राइट पे क्लिक कर दो, डाउनलोड हो जाएगा और आपका नया आइकन देखने को मिलेगा। ये सिर्फ उसी हमारे सिस्टम डिफॉल्ट वाले चीज़ों पे काम करता है। और बाकी यहाँ पे चाइना वाले सारे विजेट्स अनलॉक कर दिए गए हैं, तो आप जो भी विजेट्स यूज करना चाहते हो यहाँ पे आओ, फाइंड आउट करो और सेट कर लो, आपका प्रॉपर यहाँ पे अच्छे से काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे है कुछ मैं शॉर्टकट्स वाला यूज करता हूँ ना, जहाँ पे वाईफाई वगैरह देखने को मिलता है, वो इस टैब पे देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने क्लिक किया, ये ऐड हो गया। अब मैं इन शॉर्टकट को यहाँ से इस तरीके से एनिमेट कर सकता हूँ, जो भी मुझे करना है, नेट ऑन ऑफ करना हो, फ्लाइट मोड करना हो, वाईफाई ऑन करना हो, वो चीज़ें मैं यहाँ से ही एक्सेस कर पाऊँगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। कैमरे के अंदर कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है, कैमरा सिमिलर ही है, तो कुछ खास यहाँ पे इंप्रूवमेंट आपको कैमरे में नज़र नहीं आता। तो टोटल यही सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। और रही बात डालना कैसे, तो एक हाइब्रिड रोम है, जो कि आप इसे पीसी से बैट फाइल रन करके इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर अपने फ़ोन के अंदर TLOR पे डालो और दूसरे फ़ोन का ADB साइड लोड करते हुए इसे डाल पाओगे। मैंने एक अल्टीमेट फ्लैशिंग गाइड का वीडियो दे रखा है, उसे चेकआउट कर लेना, उसके बाद आप इसे इजीली इंस्टॉल कर पाओगे, दिक्कत नहीं आएगी।
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, वो है यहाँ पे इस रोम का परफॉर्मेंस वगैरह क्या निकल के आता है टेस्ट रिजल्ट। तो चलिए वो देख लेते हैं, जो कि मैं भूल गया था अभी अचानक से। तो यहाँ पे सेटअप के साथ बाय डिफॉल्ट ये वाला मुझे जो थीम देखने को मिला था, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। और ये फर्स्ट डे का हमारा AnTuTu स्कोर, जो कि ओवरऑल मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा सही है। लेकिन 1 डे कंप्लीट होते ही यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है काफ़ी अच्छा खासा, और नॉर्मली इसी टाइप का स्कोर आता है। लेकिन जब आप काफ़ी अच्छे खासे कंडीशन में टेस्टिंग करते हो तो ये स्कोर काफ़ी ज़्यादा अप चला जाता है। बट नॉर्मल बेसिक टेस्टिंग पे यही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अनदर यहाँ पे हम बात करें Geekbench का, तो ये हमारे फर्स्ट डे का ये रोम का सेटअप करते ही और उसके बाद 1 डे कंप्लीट होता है तो ये रिजल्ट आता है। यानी कोई भी बिग चेंज हमें देखने को नहीं मिला फर्स्ट डे और सेकेंड डे भी। अनदर यहाँ पे हम बात करें हमारे बैटरी ड्रॉप का, तो 90 के बाद मॉर्निंग में आता है 88, जहाँ पे 2% का बैटरी ड्रॉप हुआ है 8 आवर्स 8 मिनट के अंदर, जो कि मैं कहूँगा अच्छा है। क्योंकि नॉर्मली जो ऑफिशियल स्टॉक रोम्स वगैरह है वो 3 या 4% समटाइम करते हैं, तो ये भी 3-4% कर सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ फिर भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, बाकी जैसा ही काम कर रहा है। वहीं पे CPU टोटल की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, जो कि 5,27,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 4,32,000 है। 88 का परसेंटेज हमें देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है। और ये सारी टेस्टिंग नॉर्मल तरीके से करी गई है, ना ही यहाँ पे है जो हमने जो बूस्ट मोड ऑन किया है, ना ही कोई AC वगैरह यूज किया है। नॉर्मल फैन के अंदर टेस्टिंग करी गई है और ये सारी चीज़ें रिजल्ट काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं। बाकी चार्जिंग स्पीड वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ओवरऑल काफ़ी सही है। और ये फुल के टाइमिंग का टेस्टिंग है, इसकी वजह से मे भी आपको हल्का स्लो लग सकता है, बट ऐसा कुछ भी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता। अब रही बात फोटो स्टोर पे, आप देखोगे हमारा जो फोटो स्टोरेज है गूगल का, ये आपका अनलॉक रहता है। यानी आपको है जो यहाँ पे स्टोरेज अनलॉक मिल जाता है पिक्सल डिवाइस जैसा, तो जितना चाहो उतना है जो आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हो। बाकी BGMI सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा जो ग्राफिक्स है वो आपको अनलॉक मिल जाता है अल्ट्रा एक्सट्रीम तक। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका अनलॉक नहीं रहता, बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये सेटिंग देखने को मिल जाती है ओनली ऑन 60 FPS का ही ऑप्शन, यानी एक्सट्रीम का ही। लेकिन जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा लैब का फीचर्स दिया गया है ना, जो कि आपको यहाँ पे एडिशनल पे देखने को मिलता है। यहाँ से आप जैसे इन्हें ऑन कर लेते हो इन सभी को, उसके बाद आपका है जो फोटो स्टोरेज अनलॉक हो जाएगा, हायर FPS वगैरह अनलॉक हो जाएगा। तो ये चीज़ कर लेना, तभी जाके आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। अदरवाइज आपको बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ नॉर्मल ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये ऑफिशियल है कि अनऑफिशियल है। तो भाई ये अनऑफिशियल मोड रोम है, जो कि बूट अनलॉकिंग के बाद ही पॉसिबल होता है डाल पाना, नॉर्मली नहीं होता है। तो ये इसका इंस्टॉलेशन मैंने पिछले कुछ रिसेंट वीडियो में भी बताया था, और डेडिकेटेड वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप चेकआउट कर सकते हो और उसके बाद आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो। लेकिन कंडीशन वही होगी कि बूट लोड आपका अनलॉक होना चाहिए फ़ोन का, तभी ये चीज़ आप कर पाओगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।